मैं वक्त हूँ, मुझे पहचानो, नहीं तो गर्त में जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके क्रिएशन और मैं हूं बलजीत आज़ाद। आइए देखते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी को जो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको इस प्रकार के स्टोरीज मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर साथी सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता की प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर हो जाता था। उसके सपने काफ़ी मेहनत के बाद भी अधूरे ही रह जाते थे। इस प्रकार से वह बहुत उदास रहता था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर काल चक्र में समा गया। चूँकि उसके जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है? देवदूत ने उसे बताया कि ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें मोक्ष में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम यहीं रहोगे। देवदूत ने उसे समझा दिया। यह सुनकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। देवदूत ने उसे उस घर को दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर बच्चे ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक करके सारे कक्ष को दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने स्वप्न कक्ष लिखा हुआ था। जब वह उस कक्ष के अंदर पहुँचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थीं जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन कठिन मेहनत किया था, किंतु उन्हें हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कारें, ऊंचे ऊंचे पद और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें जो उसने सपनों में ही संजोए थे। वह सोचने लगा कि इसको मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहाँ तो ये मुझे नहीं मिली थी। अब यहाँ इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और देवदूत से पूछ बैठा, ये सब यहाँ इस तरह क्यों हैं? इसके पीछे क्या कारण है?
देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उनको पूरे करने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति के कारण मनुष्य हताश होकर, कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य हताश हो जाता है, किंतु मनुष्य उस क्षण तक प्रयास ना छोड़े जब तक उसके सपने पूरे होने वाले ना हो जाएं। पर ऐसा होता नहीं है। जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं तब तक वह निराश हो जाता है और कठिन परिश्रम करना छोड़ देता है। उसके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने भी अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलतियों का पश्चाताप होने लगा, किंतु मृत्यु के पश्चात अब कुछ नहीं कर सकता था। मित्रों, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वह पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो? फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलता रहे। चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।